तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वरीन असैसिन के सीजन 2 एपिसोड 70 एंड 80 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस बाई के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंचन और बाकी लोग मिस बाई को ब्लड फॉरेस्ट को पार कराने के लिए आ रहे होते हैं। जहाँ पर जो लिंचन होता है वो मिस बाई के साथ बातें करते हुए कहता है, और मिस बाई मुझे लगा नहीं था कि आप इस एरिया में आएंगी। और वहाँ पर जो मिस बाई होती है वो भी लिंचन की तारीफ करते हुए कहती है कि लिंचन है, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा उस समय लो थी, बट इस समय तो तुम तो 4 बड़े सेक्ट्स में से एक के डिसाइपल भी बन चुके हो और तुम्हारी कल्टीवेशन भी ज़ुआनियर रियलम के लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। अभी हमें मिले कितना ज्यादा टाइम हुआ। और ऐसे लिंचन और मिस बाई आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं और खूब सारी बातें करने लगते हैं। इधर जो तियान फे होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह कहता है कि भाई यार मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। लिंचन ने बोला था कि भाई तू पीछे रह मैं आगे रहता हूँ, लेकिन मैंने ये एटीट्यूड में बोल दिया कि भाई मैं आगे रहूंगा तू पीछे रह। और वहां पर लिंचन को देखो मिस बाई जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कितने ज्यादा मजे के साथ बातें कर रहा है। तभी गैस वहां पर जो लिल्लान होता है वह कहता है, अरे तियान फे भाई चिंता मत करो, यहाँ पर जो लिंचन और मिस बाई है वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और लगता है वो लोग अच्छे दोस्त भी हैं, इसीलिए वो जो लड़की है वो लिंचन के साथ अच्छी खासी बातें कर रही है। तभी गैस जो तियान फे होता है वो काफिले को रोक देता है और कहता रुको आगे कुछ गड़बड़ है, मैं चेक कर आता हूँ। उसी के साथ जो तियान फे होता है वो नीचे उतरता है और जाकर जमीन को चेक करता है और उसे वहां पर एक पाउडर मिलता है। उस पाउडर को देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो ब्लड पाउडर है। तभी गैस उसकी नजर सामने पड़ती है, सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा मकड़ियों का जाला था। इस मकड़ियों के जाले को देखने के बाद वो अभी काफी ज्यादा हिल जाता है। तो गैस वहां पर जो लिल्लान होता है वो सभी लोग को सतर्क कराने के लिए बोलता है कि कभी भी यहाँ पर खतरा आ सकता है। तो गैस वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है, अरे लिल्लान भाई यहाँ पर कौन सा खतरा है यार, सामने केवल मकड़ियों का जाला है। तो वहां पर जो लिल्लान होता है वह कहता भाई तुमने समझा नहीं, यहाँ पर हमें ब्लड पाउडर साथ ही साथ ये मकड़ियों का जाला मिला है। ये जो बकड़ियां हैं वो है ब्लड बोन डीमन स्पाइडर और इनकी जो नॉर्मल कल्टीवेशन होती है वो ज़ुआनियर रियलम के लेवल 2 पर होती है, बट ये कभी अकेले नहीं आती हैं। एक बार अगर दिखाई देंगी ना तो 100 के झुंड में दिखाई देंगी। तो भाई इन सबसे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात है ब्लड बोन डीमन स्पाइडर की मदर है, इसकी जो कल्टीवेशन होती है वो ज़ुआनियर रियलम के स्टेज 6 पर होती है, बट ये जनरली दिखाई नहीं देती है। यही कोई छोटे मोटे ज़ुआनियर रियलम के ब्लड बोन डीमन स्पाइडर दिखाई देते हैं, बट काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। और दूसरा वो ब्लड पाउडर हमेशा यहाँ पर जो डाकू होते हैं वो रास्ते में छीड़ देते हैं ताकि यहाँ पर रास्ते में ब्लड डीमन स्पाइडर को अट्रैक्ट किया जा सके और रास्ते में जो यात्री आ रहे हैं उन पर अटैक हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर डाकू पीछे से हमला कर तुम्हारे सारे सामान को लूट लेंगे। इसलिए यहाँ पर लिंचन भाई आगे खतरा हो सकता है, तो इसीलिए हमें रूट चेंज कर जाना होगा। तभी गैस हमें जंगल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन स्पाइडर सीधे उनकी तरफ बढ़ रही होती है। बट गैस वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत ब्लड डीमन स्पाइडर की प्रेजेंस को फील कर लेता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ गैस ब्लड डीमन स्पाइडर सीधे उन लोग के कैरेज पर अटैक कर देती है। बट वहां पर भूचैन साथ ही साथ मिस्टर सिया सीधे आसमान में उठते हैं और उन ब्लड डीमन स्पाइडर के साथ फाइट करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर उन ब्लड डीमन स्पाइडर को खत्म कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड डीमन स्पाइडर था वो ज़ुआनियर रियलम के लेवल 2 का कल्टीवेटर था और ये लोग ज़ुआनियर रियलम के लेवल 4 के कल्टीवेटर थे। यहाँ पर जो लिल्लान होता है वह कहता है हमें जल्द से जल्द इस एरिया को छोड़ना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्लड डीमन स्पाइडर आते ही होंगे। तभी अचानक से एक ब्लड डीमन स्पाइडर सीधे आसमान से उनके सामने आ जाता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारता है। इस दहाड़ की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हिल जाते हैं। यहाँ पर जो तियान फे होता है वह कहता है, अरे लिल्लान भाई तुमने कहा था कि यहाँ पर जो ब्लड डीमन स्पाइडर की मदर है वो जल्दी बाहर नहीं आती है, ये क्या है? तो यहाँ पर जो लिल्लान होता है वह कहता है भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर जो ब्लड डीमन स्पाइडर की मदर है वो कैसे आ गई। ये ज़ुआनियर रियलम के लेवल 6 की कल्टीवेटर है भाई, हम लोग किसी भी हालत में इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी गैस वो जो ब्लड डीमन स्पाइडर होती है वो दहाड़ मारती है और आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल जाल का निर्माण कर देती है। इस जाल को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हिल जाते हैं। तभी गैस यहाँ पे जो लिंचन होता है वो सीधे ही अपने सियाओलोंग को आगे बढ़ने के लिए बोलता है और अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक को तैयार कर लेता है और काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक कर सीधे ही उस जाल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है तुम सभी लोग निकलो, मैं यहाँ पर फायर मैजिक को जानता हूँ जिसकी वजह से मैं
मैं डीमन स्पाइडर को हैंडल कर सकता हूँ, तुम लोग साइड से कट मारो और निकलो, मैं तुरंत पीछे तुम लोग के आता हूँ। तो वहाँ पर जो लिनलान होता है वह कहता है ठीक है हम लोग चलते हैं। और इसी के साथ जो लिनलान होता है वो ग्रुप को पीछे मोड़ता है। वहाँ पर जो मिस बाई होती है वो लिंचन से कहती है लिंचन अपना ध्यान रखना और सही सलामत वापस आना। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे मिस बाई मेरी चिंता मत करिए, मैं इस डीमन स्पाइडर को अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगा, आप लोग चलिए। और इसी के साथ मिस बाई का ग्रुप वहाँ से चला जाता है। जो लिंचन होता है अपनी स्वॉर्ड की पावर को रिलीज करते हुए बोलता है चलो भाई अब इसके साथ बढ़िया से निपट लिया जाए। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो सियाओ लॉन्ग के साथ है सीधे ब्लड डीमन स्पाइडर की मदर पर अटैक करता है। वहां पर सीधे घोड़े से एक कपार पर धड़ाम दे मारता है। काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें जो ब्लड डीमन स्पाइडर मदर होती है वो पीछे चल जाती है, बट वो तुरंत बहुत सारे अपने सपोर्टर्स को लिंचन पर अटैक करवा देती है। वहां पर जो लिंचन होता है वो आसमान में दिखाई देता है और तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक कर जितने भी नॉर्मल जुआनी रियलम के लेवल 2 के स्पाइडर थे उन्हें एक झटके के अंदर खत्म कर देता है। यहाँ पर जो ब्लड डीमन स्पाइडर मदर होती है वो इस मौके का फायदा उठाते हुए लिंचन के घोड़े सियाओलॉन्ग पर अटैक करती है और उसे मारने के लिए तुरंत उस पर जानलेवा हमला कर देती है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अच्छा मेरे सियाओलॉन्ग को मारने की कोशिश हो रही है। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो आसमान से एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है जिसका नाम होता है आइसी विंड है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड डीमन स्पाइडर मदर होती है वो पूरी तरह से उसकी बॉडी आइस की बनने लगती है और कुछ ही देर में उसकी बॉडी वहाँ पर फ्रीज हो जाती है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है भाई यहाँ पर ये जो ब्लड डीमन मदर स्पाइडर है वो स्वानी रियलम के लेवल 6 की कल्टीवेटर है और मैं इससे निपट नहीं सकता, और वैसे भी मुझे इसको मारना नहीं है, मुझे इसका ध्यान भटकाकर केवल यहाँ से निकलना है। और इसी के साथ लिंचन वहां से निकल जाता है। यहाँ पर जो ब्लड डीमन मदर स्पाइडर होती है वो तुरंत कुछ टाइम में अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बर्फ को तोड़कर बाहर निकल जाती है और एक काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारती है और फिर जो लिंचन जिस डायरेक्शन में गया था उसका पीछा करने लगती है। इधर लिंचन सियाओलॉन्ग के साथ काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे यार बाकी टीम मेंबर्स तो इसी डायरेक्शन में गए थे ना, वो कितनी दूर चले गए, यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर लिंचन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसकी जो स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ रिएक्ट कर रही है। इस बात को जानने के बाद लिंचन भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है भाई क्या बात है, मेरी स्वॉर्ड है आज पहली बार इतनी ज्यादा तेजी के साथ रिएक्ट क्यों कर रही है। और इसी के साथ लिंचन जिस डायरेक्शन से रिएक्शन आ रही थी उस डायरेक्शन की तरफ चला जाता है और उस डायरेक्शन में हमें काफी ज्यादा पावरफुल लेजेंडरी बिस्टों की फाइट्स को दिखाया जाता है। जहां पे जो लिंचन होता है वो पहुंचकर कहता है भाई ये लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल लेजेंडरी बिस्ट लग रहे हैं। यहाँ पर लिंचन वहीं पर एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस फ्लावर को देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा अजीब सी रोशनी और पावर्स रिलीज हो रही होती है। इसी पावर्स की वजह से जो लिंचन की स्वॉर्ड थी वो काफी ज्यादा तेजी के साथ रिएक्ट कर रही थी। लिंचन भी सोचता है कि भाई आखिर वो फ्लावर चीज क्या है जो मेरी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा तेजी के साथ रिएक्ट कर रही है। और इसी के साथ हमें उन तीनों लेजेंडरी बिस्टों को दिखाया जाता है, वो एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो स्नैक बड़ा सा पाइथन होता है वो सीधे ही टाइगर पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे टाइगर को दूर कर देता है, जिसकी वजह से टाइगर जाकर धड़ाम से नीचे गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमें फायर बिस्ट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा तेजी के साथ दहाड़ मारता है, बट वो जो बड़ा सा स्नैक होता है वो सीधे ही उस फायर बिस्ट पर अटैक करता है, बट फायर बिस्ट उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से अब स्नैक को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और काफी ज्यादा तेजी के साथ वो दहाड़ वार मारता है। और इसी के साथ हमें फायर बिस्ट को दिखाया जाता है जो धुएं से ही सीधे अचानक से बाहर निकलता है और स्नैक पर अटैक कर उसकी पूंछ को काटने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है यहाँ पर ये जो लीजेंडरी बीस्ट है वो भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अकेले इन तीनों का सामना नहीं कर पाऊंगा, अरे भाई एक का भी सामना सही से नहीं कर पाऊंगा, चलो सही मौके का इंतजार करता हूँ। और इसी के साथ हमें स्नैक को दिखाया जाता है जो बढ़िया मौका देखते हुए सीधे उस फायर बिस्ट को जकड़ लेता है। और इसी के साथ जो फायर बिस्ट होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाता है कि भाई वो उस स्नैक के चंगुल से छूट पाए, लेकिन स्नैक गाइस उसे जकड़कर इतना ज्यादा पावरफुल दबाता होता है कि एक झटके के अंदर वहीं पर फायर बिस्ट खत्म हो जाता है। वहां पर जो स्नैक होता है वो सीधे उस बिस्ट को छोड़कर जाता है और टाइगर की तरफ बढ़ता है ताकि वहां पर जो टाइगर बेहोश है उसे खत्म कर उसे खा सके। और जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है यहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है यही मौका है, यहाँ पर पहले से ही जो स्नैक है उस पर काफी ज्यादा अटैक्स हुए हैं। जो लिंचन होता है वो तुरंत सीधे उस स्नैक के पीछे आ जाता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है। देख रहे हैं कितने ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक थी, वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, बट वहां पर जो स्नैक होता है उसकी बॉडी पर कुछ भी असर नहीं हुआ होता है और वह लिंचन को देखकर काफी ज्यादा पावरफुल तेजी के साथ दहाड़ मारता है और कहता है लिंचन भाई आज तू यहाँ पर गया। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है लो जी लग गया मेरे। और इसी के साथ हमें स्नैक को दिखाया जाता है जो
एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे अपने मुंह में तैयार करने लगता है। वो सीधे लिंचन पर अटैक करता है, बट वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपने सामने हेवन डाइवोरिंग शील्ड की पावर्स का यूज करते हुए एक सुरक्षा कवच बनाता है और स्नैक के अटैक को रोकने लगता है। काफी ज्यादा बड़ा धमाका माका होता है, बट वहां पर जो स्नैक होता है वो काफी ज्यादा इसलिए लिंचन को शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो लिंचन होता है वह खसटते हुए पीछे जाता है। यहाँ पर जो स्नैक होता है वो एक फिर से काफी ज्यादा पावरफुल दुगनी ताकत से अपने मुंह में अटैक को तैयार करता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल पंच सीधे ही उस स्नैक के मुंह में मार देता है, जिसकी वजह से वो जो स्नैक अपना अटैक तैयार कर रहा था अपनी पूरी ताकत लगाकर वह सीधे उसके मुंह में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्नैक धड़ाम से गिरता है। काफी ज्यादा बड़ा धमाका वमाका होता है और वह जो स्नैक होता है वो अपने ही अटैक द्वारा मारा जाता है। यहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है भाई किस्मत देख रहे हो मेरी, यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल बिस्ट है अपने ही अटैक द्वारा मारा गया है, भाई कितनी बढ़िया मेरी किस्मत है। तभी अचानक से लिंचन की नजर आगे पड़ती है जहां पर वो जो टाइगर था वो लिंचन के सामने आ चुका होता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो टाइगर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, बट वहां पर जो लिंचन होता है वो नोटिस करता है कि भाई वो टाइगर लिंचन पर अटैक नहीं कर रहा है। इसलिए जो लिंचन होता है वो अपने पास से एक रिकवरी पिल निकालता है और सीधे उस टाइगर को दे देता है। वहां पर जो टाइगर होता है वो सीधे उस रिकवरी पिल के पास जाता है और पहले उस रिकवरी पिल को सूंघता उंगता है और फिर उस पिल को खा लेता है। उस पिल को खाने के बाद वह सीधे ही लिंचन के पास आता है और इशारे करता है कि भाई उधर जा वो चीज तू ले ले। वहां पर जो लिंचन होता है वो सीधे उस चीज के पास जाता है और कहता है अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि ये जो हाई लेवल का फ्लावर है मैं उसे अपने पास रख लूं। वहां पर जो टाइगर होता है वह तुरंत एक इशारा देता है कि भाई तू नहीं तेरी स्वाड है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मैं नहीं रखूँ मेरी स्वाड है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कुछ इस टाइगर की बातों को समझ नहीं पा रहा होता है। वहाँ पर जो टाइगर होता है वो फिर वहाँ से जाता है और अपनी गुफा के अंदर चला जाता है और अपनी गुफा के अंदर कुछ ढूंढने लगता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है भाई ये टाइगर कितना ज्यादा अजीब है, इसकी बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। बट भाई इसने परमिशन दे दी थी कि भाई जाओ और उस फ्लावर को ले सकते हो। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो जाकर उस फ्लावर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक से जो फ्लावर होता है वो गायब होने लगता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपने हाथ को पीछे कर लेता है और कहता है भाई ये फ्लावर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जैसे मैं इसे छूने की कोशिश कर रहा हूँ ये जो फ्लावर है वो इस दुनिया से एकदम गायब होने लग रहा है, मतलब समझिए अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लग रहा है। तभी वहाँ पर वो जो टाइगर होता है वो लिंचन के पास एक अजीब सा स्क्रॉल लेकर आता है और वह सीधे स्क्रॉल लिंचन को देता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो इस स्क्रॉल को देखता है और कहता है भाई ये कौन सा स्क्रॉल है, और उसके अंदर से काफी ज्यादा मिस्टीरियस आभाएं रिलीज हो रही होती है। लिंचन उस स्क्रॉल को खोलता है और ये काफी ज्यादा हाई लेवल की स्किल होती है जिसका नाम होता है सूत्र ऑफ टाइम है। लिंचन इतने ज्यादा पावरफुल स्किल को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होता है और सोचता है कि जो टाइगर है वो सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। वहां पर जो लिंचन होता है वो तभी उसके पास एक आइडिया आता है और फिर वो टाइगर के पास जाकर कहता है ओ टाइगर भाई तुमने मुझे इतनी ज्यादा हाई लेवल की स्किल दे दी उसके लिए धन्यवाद यार, बट क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं उस फ्लावर को किस तरह से ले सकता हूँ। वहां पर जो टाइगर होता है वो लिंचन की स्वाड की तरफ इशारा करता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो कहता है क्या मेरी स्वाड उस फ्लावर को ले सकती है, बट उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो जो टाइगर होता है वो इशारे में बताता है कि अपनी स्वाड से इस फ्लावर पर अटैक करो। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है क्या मैं अपनी स्वाड से इस फ्लावर पर अटैक करूं, बट ये फ्लावर कहीं डिस्ट्रॉय हो गया तब। बट वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है चलो यार इतनी चाहते तो मैं रिस्क ले ही सकता हूं। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो अपनी स्वाड को उस फ्लावर पर दे मारता है और जैसे ही वो स्वाड उस फ्लावर के कांटेक्ट में आती है वो जो फ्लावर होता है वो अपनी सारी एनर्जी उस स्वाड में डालने लगता है। स्वाड अचानक से आसमान में उड़ती है और काफी ज्यादा भयानक है, उसके अंदर से पावर्स रिलीज होने लगती है। स्वाड उस फ्लावर की सारी पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगती है, जिसकी वजह से स्वाड की पावर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है और स्वाड काफी ज्यादा तेजी के साथ अपना लेवल अप करने लगती है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालूंगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।